सभी को नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड में जो नियोजन नीति को लेकर पूरे झारखंड वर्ष में जो चर्चा बना हुआ है, बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं। नियोजन नीति को लेकर अब तक झारखंड सरकार अब तक क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इसी विषय पर चिंतित होते हुए झारखंड के छात्रों ने बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स अटेंड करना सबकी संभव की बात नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं आज जो हमारे डेलीगेट्स के रूप में सुदीप जी आए थे, जो वर्तमान में विधायक हैं जेएमएम के, जो डेलीगेट्स के रूप में आए थे 21 दिसंबर को, जब हम लोग का विधानसभा घेराव था। उस दिन क्या होता है कि हम लोग जब उनसे एक विश्वास के रूप में उन पे भरोसा करके पूरे झारखंड तक की निगाह देख रही है कि सुदीप सोनी कुछ बोल सकते हैं नियोजन नीति को लेकर। लेकिन आज मैं कुणाल सर से सुदीप सोनी सर का नंबर लिया और मैं खुद बात किया। उनको भी पता नहीं है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या कर रही है, नियोजन नीति को लेकर सरकार कितनी अहम भूमिका निभा रही है, कितनी पहल ली है, कितनी बैठक हुई है। मैं उनसे सारे प्रश्न किए, लेकिन उनके पास एक जवाब नहीं थे। लेकिन अब क्या हम लोगों को करना चाहिए? हम लोग टाइम दिए थे आपके 21 दिसंबर से अभी तक लगभग 10 दिन वक्त ले चुके हैं, लेकिन झारखंड सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं हुआ। जब उनके वर्तमान में विधायक वही सुदीप सोनू जेपीएससी को लेकर सदन में चिल्लाते रहते थे कि जेपीएससी में बाहरी भीतरी लोग हैं, लेकिन आज वही जो डेलीगेट्स के रूप में आए थे, जब मैं उनको फोन कॉल किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं था नियोजन नीति को लेकर। जब उनको खुद पता नहीं है, जबकि झारखंड के छात्र यहाँ एकदम पूरी तरह से त्रस्त हैं, झारखंड के छात्र पूरी तरह से त्रस्त हैं। लेकिन कल हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में मीटिंग हुआ कि अब क्या करना चाहिए। कल टेलीग्राम मीटिंग के बाद मैं उनको कॉल किया था ना सुदीप सर को, कि वो शायद कुछ बोलेंगे छात्र हित में। उनको भी पता नहीं है वो क्या बोले, कि जब मैं रांची पहुंचूंगा तब आपको मैं फोन करके बताऊंगा। जब मुख्यमंत्री आपको सदन से भेजे थे डेलीगेट्स के रूप में, तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना। अब तक सरकार ने क्या पहल ली, अब तो कोई तो जानकारी उनको देना चाहिए ना, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी है। मैं बता दूं अपने मित्रों को कि 8 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा गया है। 8 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा गया है, और उस ट्विटर कैंपेन में हेमंत सोरेन नियोजन नीति पे जवाब दो या तो इस्तीफा दो। मैं आप लोग से, तमाम छात्रों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीका से आप लोग ने एक शांति का परिचय देते हुए झारखंड में इतनी बड़ी बृहद आंदोलन की हुआ, उसी तरीका से 8 तारीख को दिन भर अपने सही हैशटैग को लेकर उसको एकदम ट्विटर कैंपेन कीजिए, उसको ट्रेंडिंग में लाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको जवाब देना होगा, अब आपका समय आ गया जवाब देने के लिए। आपने बोला था कि जनवरी के पहली सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ना आपके पास नियोजन है ना स्थानीय है। आप किस पर्पज से बोलते हैं कि हम की नियुक्ति प्रक्रिया पहले जनवरी में दी जाएगी? मैं तमाम झारखंड वासियों से एक बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जिस तरीका से आप आंदोलन में दिन रात मेहनत किए, दिन रात तपस्या किए और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किए, मैं हजारीबाग वासियों को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, गिरिडीह बने तमाम झारखंड वासियों को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि 21 दिसंबर को जो हम लोग बृहद आंदोलन किए थे उसे सरकार झुकी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आ रहा। इसीलिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि 8 तारीख को अपने हैशटैग ना भूलिए। अगर आपको 23 में नियुक्ति लेना है, अगर आपने संकल्प लेकर अगर 23 में आपको नियुक्ति लेना है और जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करना है, तो सरकार को कड़ी जवाब देना होगा। आपका ई ट्रेंडिंग के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से। अगर सरकार ट्विटर कैंपेन से नहीं सुनेगी
तो हम लोग अल्टीमेट 26 जनवरी तक दे चुके हैं। अगर 26 जनवरी तक नियोजन नीति नहीं स्पष्ट लागू किया जाएगा, 8 तारीख के अगर ट्विटर कैंपेन में अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उनको बहुत भारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। उनको इतने भुक्तभोगी होने पड़ेंगे कि 23 में भी हमको सरकार को उखाड़ के फेंकने होंगे मिड तक। हमें 26 जनवरी तक नियोजन नीति चाहिए तो चाहिए, और 8 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जो हम लोग हैशटैग रखे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि मैं आज फिर यूट्यूब पर आया हूं और बार बार मैं छात्र हित के लिए मुद्दा उठाता हूं, मैं जेन्युइन बात करता हूं। मैं कुणाल सर से राय लेता हूं, देवेंद्र नाथ महतो जी से राय लेता हूं, अपने जेएसएसयू के समस्त टीम से राय लेता हूं, और हमारे झारखंड के जितने शिक्षक को मैं प्रणाम करता हूं कि जो हमारे इस ट्विटर कैंपेन में जो पिछले बार भी हिस्सा लिए थे, 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव में भी सारे शिक्षकों का आशीर्वाद मिला है। लेकिन इस ट्विटर कैंपेन में तमाम झारखंड के शिक्षक और छात्र से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस ट्विटर कैंपेन में जम के हिस्सा लीजिए और भाग लीजिए, और हेमंत सोरेन को अगर उनसे नियोजन नीति नहीं बनता है तो वो इस्तीफा देने पे उनको मजबूर करिए, क्योंकि अब समय आ गया कि हम लोगों को कठोर डिसीजन लेके झारखंड हित में, क्योंकि झारखंड अलग हुए 22 साल हो गए, अब तक ना कोई नियोजन बना है, ना नीति बना, ना स्थानीय नीति बना है। इससे हम लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं, हम लोग का समय बर्बाद हो रहा है, और उन लोग तो अपना मालामाल होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री BMW कार से चल रहे हैं, उनके मंत्रीगण फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस सरकार को इतना चेताओ कि उनकी रूह कांप उठे, उनके शरीर के जो आपका ये जो बाल है ना सो खड़े हो जाएं। क्योंकि झारखंड के छात्र, आप बोले थे 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और हर 6 महीना पे JPSC का नियुक्ति करवाएंगे, ये जवाब उनको देना होगा। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए और हैशटैग पर ध्यान दीजिएगा कि 8 तारीख को। सभी को जोहार।